ये कथा मैं लेके आई हूँ आपके लिए। आज से कोई 200 साल पुरानी होएगी, 150 साल पुरानी होएगी। 1850 और 60 के बीच की कथा है चंदा की। चंदा और चंदा की दादी वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ रहते थे। दादाजी का पहले ही निधन हो चुका था और चंदा के माँ बाप एक महामारी में वो लोग जा चुके थे। अब चंदा थी और चंदा की दादी थी। दादी जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ बीनती थी, वही गांव में बेचकर गुजारा चल रहा था। ऐसे में गरीबी बहुत ही ज़्यादा थी। चंदा भी अकेली थी और बहुत गरीबी में दिन गुजर रहे थे। हमेशा चंदा गांव के बच्चों के पास खेलने जाती थी तो चंदा को गांव के बच्चे हमेशा चिढ़ाते थे, तेरा कोई भाई नहीं है, तेरी कोई बहन नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है। चंदा रोती हुई घर आती थी और दादी से कहती थी कि दादी मेरा कोई भाई नहीं है। बच्चा मन था, भाई के लिए जिद करता था। दादी हमेशा लड्डू गोपाल की तरफ इशारा करके कहती थी ये तेरे भैया हैं, ये तेरे भैया हैं, ये मेरे भैया हैं तो फिर मेरे संग खेलते क्यों नहीं है। वो हमेशा दादी से यही कहती थी, ये मेरे भैया हैं तो फिर मेरे संग खेलते क्यों नहीं है। वो कहती थी खेलेंगे खेलेंगे, ऐसे कह के दादी बहला देती थी। दादी हमेशा चंदा को बहलाती थी। घर में जो भी रूखी सूखी खाना पकता था वही लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाते थे। दादी बेचारी गांव में लकड़ियाँ बेच के ही तो गुजारा करती थी, तो क्या ही पकवान पकेंगे लड्डू गोपाल के लिए। जो भी होता था वही रूखी सूखी रोटी लड्डू गोपाल को भोग लगा देती थी कि लड्डू गोपाल यही है, इसे स्वीकारो। ऐसे ही दिन कट रहे थे और एक दिन चंदा गांव के बच्चों के संग खेलने गई तो गांव के बच्चों ने उसे बहुत तंग किया, बहुत चिढ़ाया कि कल तो रक्षाबंधन है और देखो हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, तेरा तो कोई भाई नहीं है। और उसे राखियाँ, सुंदर सुंदर राखियाँ दिखा के उसे खूब चिढ़ा रही थी चंदा। चंदा का भोला मन था। चंदा रोती हुई घर आई तो घर देखा कि दादी भी नहीं थी। दादी जंगल कुएं के ऊपर पानी भरने गई हुई थी। घर में दादी नहीं थी तो उसे याद आया चंदा को कि मेरा भाई तो जंगल में रहता है, चलो मैं उससे मिलने जाती हूँ। चंदा जंगल की तरफ चली। वहाँ पे भैया भैया चिल्ला रही थी। वहाँ पे भैया तो मिला नहीं चंदा को। खूब जंगल में घूम रही थी रोती हुई, भैया भैया। ऐसे में क्या था, जंगल में तो इतने कांटे थे, वो कांटे चंदा के पैर में चुभ गए और वहाँ से खूब खून निकल रहा। चंदा को उन कांटों की भी चिंता नहीं थी, बस भैया ही भैया की जिद लगा रखी थी। आवाज़ें लगाती जा रही थी, भैया तुम कहाँ हो, आ जाओ, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। ऐसे में उसने देखा कि सामने 15-16 साल का लड़का चला आ रहा है। सिर के ऊपर पटका बांधा हुआ था और धोती पहनी हुई थी, पैर नंगे, पैरों में धूल लगी हुई थी। और सामने से एक सुंदर लड़का सलोना चंदा के पास आके खड़ा हुआ। चंदा क्यों आवाज़ लगा रही हो? चंदा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा तुम ही तो अभी मुझे आवाज़ लगा रही थी, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, मैं तुम्हारा भैया हूँ। ऐसे जब चंदा को उसने कहा तो चंदा तो भैया से लिपट गई। उसे क्या पता था ये तीनों लोगों के मालिक हैं। चंदा ने बहुत प्यार किया और जब उन्होंने देखा कि चंदा के पैरों से खून निकल रहा है तो उन्होंने चंदा के पैरों से कांटे निकाले और उन्हें साफ किया। चंदा को तो पता ही नहीं उसकी तकलीफ़ कहाँ चली गई है। उसकी सारी तकलीफ़ दूर हो गई, उसके पैरों के दर्द दूर हो गया। और कहा चंदा तुम क्यों आई हो, चलो घर वापस जाओ। चंदा कह रही नहीं भैया मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगी। तो भैया ने कहा कि तुम चलो, मैं कल आऊँगा, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेके आऊँगा। चंदा ने कहा मुझे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है भैया, मेरे संग चलो। तो चंदा को उसके भाई ने मनाया। वो भाई क्या था, तीनों लोगों के मालिक थे, श्री कृष्ण।
चंदा ने अपने भैया से पूछा, भैया तुम जंगल में रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, नहीं मुझे डर नहीं लगता, और मैं इधर रहता हूँ और मुझे इधर शांति अच्छी लगती है। चंदा ने कहा, भैया इधर तो शेर भालू भी रहते हैं। भैया ने कहा, नहीं वो सब मेरे दोस्त हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ और कल मैं आऊँगा तुम्हारे घर। ऐसे कह के कान्हा जी ने चंदा को घर भेज दिया। चंदा खुशी खुशी अपने घर को चली गई और घर जाके घर में दादी बहुत परेशान हो रही थी कि चंदा किधर चली गई। घर पहुंचकर चंदा ने बताया दादी को। पहले तो दादी ने पूछा कहाँ गई थी, तो दादी को बताया मैं जंगल में चली गई थी भैया को ढूंढने। तब दादी ने कहा, तुझे डर नहीं लगा? उन्होंने कहा, नहीं। चंदा ने कहा, नहीं वहाँ तो भैया मिल गए। दादी भी हैरान, मिल गया होगा कोई लड़का, लेकिन वो तो तीनों लोगों के मालिक से मिल के आ रही थी। दादी कल भैया आएंगे, उसने दादी को बताया। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो। उन्होंने सोचा होगा कोई, ऐसे ही बहला के बच्चे को भेज दिया। और फिर चंदा ने दादी से कहा, मुझे पैसे दो, मैं राखी लेके आऊँगी अपने भैया के लिए। चंदा की दादी के पास वो ही 2 पैसे थे, वो चंदा को दिए और कहा, जा लिया 2 पैसे की। चंदा मिठाई लाई, राखी लाई, सब तैयारी करी रक्षाबंधन की और खुशी खुशी तैयारी कर दी और सामान रखा। दूसरे दिन चंदा खूब तैयारी कर रही थी भाई के आने की। थोड़ी देर में देखा तो 15-16 साल का लड़का दूर से चला आ रहा है, हाथों में डलिया लेके तोपों की। और वो चंदा के घर के पास आके बोला, चंदा। चंदा तो भाग के भैया से लिपट गई। तो और दादी से कहा, देखो दादी भैया आ गए, भैया आ गए। ऐसे कह के भैया का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले आई और राखी की तैयारी करी हुई थी, तो भैया को राखी बांधी और खूब तोहफे लेके आए थे कृष्णा जी, वो तोहफे दिए। फिर चंदा ने खाने का भी किया था, भाई के लिए खीर पूरी सब तैयारी करके रखी थी। तो चंदा गई रसोई में, जो साथ में छोटा सा एक चूल्हा बना हुआ था वहाँ पे। तो इतने में दादी ने पूछा, बेटा आपने चंदा को घर ले आए, बड़ा आपकी मेहरबानी। तो वो तो मन मन मुस्कुरा ही रहे थे। और चंदा ने फिर उनको खीर पूरी खिलाई और कहा, भैया मैं आपको जाने नहीं दूँगी। तो भैया ने कहा कि नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर मैं तुमसे मिलूंगा और ये तोहफे रख लो। तो चंदा को जिद हो गई कि नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा आपका, ये तोहफा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपका, आप रखो ये तोहफे, बस मुझे तो मेरा भाई चाहिए, मुझे तो मेरा भाई चाहिए। तो उन्होंने चंदा से कहा, नहीं चंदा, मुझे वहीं अच्छा लगता है, मैं तुझसे मिलता रहूँगा। और चंदा को खूब समझाया। चंदा बहुत खुश हो गई और फिर ऐसे समझा के कान्हा जी वापस जंगल में चले गए। जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद घर में जो कान्हा जी की मूर्ति थी, दादी ने उसको प्रणाम किया। जब वो प्रणाम करने गई तो देखा वही राखी जो चंदा ने उस लड़के के हाथों में बांधी थी, वो कान्हा जी के हाथ में बंधी हुई थी। और दादी तो हैरानी हो गई कि छलिया, तू तो मुझे लूट के फिर चला गया, आया था और पता भी नहीं चला मेरे को और मुझे ठग के चला गया। ऐसे करके दादी उनके मूर्ति के कदमों में सिर रख के रोने लगी। फिर ऐसा हुआ कि उनके दिन बहुत अच्छे हो गए और थोड़े दिन बाद ना तो दादी नज़र आई, ना चंदा कहीं नज़र आई। बस वो कान्हा जी ही उनको अपने साथ ले गए।